हेलो दोस्तों। अब इस वीडियो में मैं बताऊंगा EC2 के बारे में। ठीक है। सो EC2 के बारे में थ्योरी जो है, ठीक है, थ्योरी पे अगर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा लेकिन क्लियर नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, जितना भी थ्योरी है सारा मैं प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगा। यहाँ पे जैसे मैं AWS पे जा रहा हूँ और EC2 के बारे में बताना है, तो EC2 पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है। मैं इस तरह से बता रहा हूँ ताकि खुद से भी पढ़ लो। तो EC2 का जो फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे लिखा हुआ क्लियरली, EC2 का फुल फॉर्म होता है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड EC2। ठीक है, ये फुल फॉर्म होता है। और हम लोग जो है सो यहाँ पे सारा चीज जो है सो, ठीक है, डिस्कस करेंगे। ये डैशबोर्ड क्या होता है, EC2 ग्लोबल व्यू क्या होता है, इवेंट नहीं पढ़ना है हम लोग को इसमें। इंस्टांस के बारे में बताएंगे, इंस्टांस टाइप बताएंगे, लॉन्च टेम्पलेट बताएंगे। ठीक है। इंस्टांस में बेसिकली हम लोग जो जो इंस्टांस क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो बताता है। जैसे यहाँ पे अभी एक भी इंस्टांस क्रिएट नहीं है तो हमारा नहीं दिखा रहा है। इंस्टांस टाइप में मतलब T2.micro, T3.micro, ये सब जो है T2 लार्ज, ये सब जो है सो किस टाइप का है वो रहेगा। 200 से ज्यादा टाइप दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है। तो उस टाइप का यूज करके हम लोग इंस्टांस को क्रिएट करेंगे। लॉन्च टेम्पलेट है, हम लोग अभी यहाँ पे टेम्पलेट है नहीं, बट क्या होगा कि अगर कोई इंस्टांस किसी हम इंस्टांस क्रिएट किए हुए हैं तो बार बार हम लोग जो फॉर्म भरते हैं, ठीक है, EC2 हम लोग जो क्रिएट करते हैं तो हम लोग को फॉर्म भरना पड़ता है ना। बार बार हम लोग जो फॉर्म भरते हैं, ठीक है, फॉर्म नहीं भर के हम लोग क्या करेंगे, एक टेम्पलेट क्रिएट कर देंगे और उस टेम्पलेट का यूज करके, ठीक है, हम लोग जो है सो EC2 को इजीली क्रिएट कर लेंगे। स्पॉट इंस्टेंस के बारे में बताएंगे क्या होता है। ठीक है, ये मतलब 90% इसमें डिस्काउंट मिलता है। डिटेल में बताएंगे जब आएंगे तब। ठीक है। सेविंग प्लान्स है, ये सब EC2 का टाइप है। स्पॉट इंस्टेंस, सेविंग प्लान्स, रिजर्व इंस्टेंस, डेडिकेटेड होस्ट, कैपेसिटी रिजर्वेशन, ये सब जो है सो EC2 का इंस्टेंस टाइप है। ठीक है। जब बताएंगे कि क्या होता है, ठीक है, उस समय क्लियर होगा। ए एम आई जो है सो यहाँ पे अगर देखोगे तो अभी एमपीटी है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ओन बाई मी, तो अभी तक मैंने खुद का AMI क्रिएट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे दिख रहा है एमपीटी। बट यहाँ पे AWS जो दिया हुआ है पब्लिक इमेजेस, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारा लिस्ट आएगा। अमेजन का आएगा, ठीक है, उबंटू का आएगा, रेडिट का आएगा, बहुत सारा EMI आएगा। यहाँ पे दिख रहा है ना EMI, मार्केट प्लेस का बहुत सारा आएगा। ठीक है। ये सब तो ये हम लोग देखेंगे जब EMI पढ़ेंगे। EMI कैटालॉग में जाएंगे। ठीक है। कैटालॉग में देखो जनरली जो है सो तीन टाइप का होता है। ठीक है, ये क्विक क्विक स्टार्ट वाला छोड़ दो। ठीक है। एक होता है माई EMI, जो मेरा खुद का EMI होगा ना, मेरा खुद का EMI जो हम क्रिएट करेंगे वो यहाँ दिखेगा। AWS मार्केट प्लेस EMI, ये क्या होता है कि कोई कोई जो है कंपनी, ठीक है, अपना मतलब क्या करती है वो, ठीक है, जो OS रहती है, ठीक है, पब्लिक, उसको क्या करता है, उस पे कुछ कस्टमाइज करके, ठीक है, उसको मतलब सेल करता है यहाँ पे, तो वो मार्केट प्लेस में आ जाता है। और कम्युनिटी है भाई, जो पब्लिकली फ्री रहता है। पब्लिकली फ्री करने का मतलब जैसे उबंटू हो गया, ठीक है, तो उबंटू का एक कम्युनिटी है। रेड हैट हो गया, मतलब फ्री इन द सेंस यहाँ पे तो पे करना पड़ेगा। फ्री टीयर में तो फ्रीली यूज कर सकते हैं। ये कम्युनिटी मतलब किसी ना किसी का कम्युनिटी होगा, जैसे रेडिट का कम्युनिटी है, उबंटू का है, सुसे का है, ये सब का है, तो वो सब चीज है। और उसी में कुछ सॉफ्टवेयर डाल के ऐड कर देगा कुछ, उसको बेच रहा है, तो यहाँ पे मार्केट। जैसे मान लो यहाँ पे मेरा एक ये दिखा रहा है ना AWS का, या नीचे आ जाओ, AWS से क्लियर नहीं, जैसे ये रेड हैट है, ये रेड हैट है, तो ये रेड हैट केवल तुमको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। ठीक है, वो कम्युनिटी में आ जाता है। इसी रेडर पे मान लो कुछ सर्विस डाल दिया, काफका सर्विस या अपाचे सर्विस डाल के कुछ कस्टमाइज करके बना दिया और वो तब बेच रहा है, तो यहाँ पे भी रेडट ही रहेगा लेकिन वो कुछ ना कुछ कस्टमाइज करके बनाएगा। यहाँ पे अगर नीचे होगा, यहाँ पे ये ओपन VPN करके है, ठीक है, ये नाम डाल दिया, आइकन चेंज कर दिया है, होगा कुछ ना कुछ वही OS रिलेटेड। ठीक है, ये मार्केट प्लेस में आता है। नीचे वॉल्यूम है, हम लोग EBS वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैंने क्रिएट नहीं किया है तो यहाँ पे है नहीं। ठीक है। स्नैपशॉट बताएंगे कैसे हम लोग स्नैपशॉट के थ्रू बैकअप लेते हैं। ठीक है। लाइफ साइकिल मैनेजर, ये नहीं पढ़ना है CCP में।
सिक्योरिटी ग्रुप मैं बताऊंगा हैंड्स ऑन, ठीक है। ये डिफॉल्ट हमेशा रहता ही है हर रीजन में एडब्ल्यूएस के द्वारा, और ये मैंने क्रिएट करके रखा है, कस्टमाइज करके रखा है, ठीक है। इलास्टिक आईपी मैं बताऊंगा जब क्या होता है कि पब्लिक आईपी जो है सो, सॉरी, ईसी2 जो है, ईसी टू क्या करता है, पब्लिक और प्राइवेट दो आईपी देता है, ठीक है। तो जैसे ही ईसी2 को हम लोग स्टॉप करते हैं, अब फिर से स्टार्ट करते हैं, तो पब्लिक आईपी हमारा चेंज हो जाता है। हम चाहते हैं वो चेंज ना हो, तब हम लोग इलास्टिक आईपी यूज करेंगे, बताएंगे डिटेल में जब हैंडसम करेंगे। प्लेसमेंट ग्रुप, ठीक है। जनरली यहाँ पे तीन तरह का प्लेसमेंट ग्रुप होता है जब हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिख जाएगा कि किस टाइप का क्रिएट करना चाहते हैं, क्लस्टर करना चाहते हैं, या स्प्रेड करना चाहते हैं, या पार्टीशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है सो हम लोग को सीसीपी में नहीं पढ़ना है, ठीक है। देखेंगे, अगर पढ़ना हो तो मैं बताऊंगा। ये पार्ट जो है सो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का है, ठीक है। तो जब धीरे धीरे हम लोग एडब्ल्यूएस पढ़ेंगे, बेसिक से स्टार्ट किए हैं, ठीक है, बेसिक से स्टार्ट किए हैं, जितना जरूरत होगा उतना पढ़ेंगे कोर्स से रिलेटेड, और बाकी मैं बताऊंगा, ठीक है। जब एसएसए में पढ़ना होगा तब मैं वहाँ बताऊंगा। की पेयर, की पेयर क्या होता है कि हमको जो है सो EC2 जो है, ठीक है, मैं क्रिएट करता हूँ EC2 में, एक सर्वर क्रिएट करता हूँ। सर्वर मेरा कहाँ क्रिएट होता है, ये नॉर्दर्न वर्जीनिया अमेरिका में क्रिएट हो रहा है, राइट। अमेरिका के सर्वर में क्रिएट हो रहा है, और उसको मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ ब्राउजर के थ्रू। तो ब्राउजर के थ्रू मैं जो एक्सेस करता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे जो है सो मुझे पब्लिक यूआर पब्लिक आईपी तो मिल जाता है मुझे एक्सेस करने के लिए, या पब्लिक, हाँ, आईपी, पब्लिक आईपी के थ्रू जैसे हम लोग एक्सेस करते हैं। बट लॉगिन करने के लिए उसका पासवर्ड भी चाहिए ना, क्योंकि आईपी किसी को भी पता चल जाएगा तो वो तो लॉगिन कर लेगा। मैंने जो सर्वर क्रिएट किया है, ठीक है, EC2, उसका जो पब्लिक आईपी है वो किसी को भी पता चल जाएगा, तो वो तो लॉगिन कर लेगा ऐसे, अगर होता तो। इसीलिए उसको सिक्योर करने के लिए की पेयर यूज करते हैं, ताकि जिसके पास की पेयर रहेगा वही उस पब्लिक आईपी को यूज करके कर पाएगा, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस में हम लोग को पढ़ना नहीं है सीसीपी में, ठीक है। जब पढ़ना होगा बताएंगे। लोड बैलेंसर हम लोग देखेंगे, ओवरव्यू है, ठीक है। पहले ओल्ड में क्या होता था, हम लोग जब यहाँ पे क्लासिकल लोड बैलेंस में क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे दिखाएगा कि एक क्लासिकल लोड बैलेंसर होता था जो कि ओल्ड है, ठीक है। यहाँ पे ये क्लासिकल लोड बैलेंसर, ठीक है। ये पहले एक ही लोड बैलेंसर था, क्लासिकल लोड बैलेंसर, जिसमें एच टी टी पी एस जो है ये भी काम करता था, और TCP/SSL ये भी काम करता था। अभी क्या है, इसको कैटेगराइज कर दिया है कि HTTPS वाला जो है सो आ जाएगा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में। TCP/UDP जो TLS जो है सो आ जाएगा नेटवर्क लोड बैलेंसर में, ठीक है। और ये गेटवे करके जो है सो एक लोड बैलेंसर बना दिया है, ठीक है, वो गेटवे लोड बैलेंसर में आएगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे जब लोड बैलेंसर पढ़ेंगे तब। टारगेट ग्रुप, टारगेट ग्रुप को हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा, कि हम लोग यहाँ पे जब टारगेट ग्रुप क्रिएट करेंगे ना लोड बैलेंसर का, तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग टारगेट ग्रुप किस टाइप का क्रिएट करेंगे, ठीक है। इंस्टेंस के बेसिस पे, कि आईपी एड्रेस के बेसिस पे, कि लैम्बडा फंक्शन के बेसिस पे, कि एप्लीकेशन लोड बैलेंस। जनरली हम लोग इंस्टेंस वाला ही यूज करेंगे, ठीक है, अभी बेसिक में, ठीक है। आगे बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब जो है यहाँ ट्रस्ट स्टोर, ये हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑटो स्केलिंग ग्रुप, ठीक है। हम लोग को ऑटो स्केलिंग ग्रुप पढ़ना पड़ेगा। इसमें दो तरह का आता है ऑटो स्केलिंग ग्रुप, एक आता है हॉरिजॉन्टल ऑटो स्केलिंग ग्रुप, एक दूसरा आता है वर्टिकल ऑटो स्केलिंग ग्रुप। जब हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे पूछेगा कि ऑटो स्केलिंग ग्रुप जब क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि शायद नेक्स्ट में आएगा, ठीक है। तो वहां पे पूछेगा, ठीक है, जब हम लोग क्रिएट करके बताएंगे तब बताएंगे कि कैसे क्रिएट करते हैं। तो मोस्टली हम लोग हॉरिजॉन्टल वाला ही यूज करते हैं, वर्टिकल हम लोग यूज नहीं करते हैं। हॉरिजॉन्टल ऑटो स्केलिंग यूज करते हैं, बट दो टाइप का है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि ये जो T2.micro है, ठीक है, अगर लोड बढ़ा है तो T2.micro ही क्रिएट होगा, मतलब नंबर ऑफ इंस्टेंस बढ़ता है और घटता है, ठीक है। सेम जो भी कॉन्फ़िगरेशन रहता है ना, 1 GB रैम, 1 GB CPU का अगर हम इस इंस्टांस क्रिएट किए हैं, अगर लोड बढ़ा है तो सेम कॉन्फ़िगर का इंस्टांस जो है सो बढ़ेगा। और वर्टिकल में क्या होता है कि वर्टिकल में ये होता है कि हम लोग T2 और माइक्रो लिए हुए हैं, वो अगर लोड बढ़ गया तो सीधे हम लोग का हायर लेवल वाला जो है सो 10, मतलब 16 GB
वाला रैम वाला जो है सो कोई एक क्रिएट हो गया। तो इसीलिए हॉरिजॉन्टल हम लोग यूज नहीं करते, हम लोग मोस्टली यही यूज करते हैं। ठीक है, जब पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा। यही सब चीज है, इसी टू में कुछ है नहीं। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, यहाँ पे इंस्टेंस रनिंग है, ये सब है, मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, अभी फिलहाल जो है सो ये हेल्थ का है, यहाँ दिखा रहा है, ये डैशबोर्ड में ये सारा दिखेगा। ठीक है, इसी तो में कुछ खास है नहीं, जब पढ़ेंगे हम लोग तो धीरे धीरे जानेंगे। बेसिक में मैं क्या बताऊँ, बेसिक में यही सब है बस, जो दिख रहा है ना ये कंपोनेंट, ये सारा, ये सारा ही पढ़ना है। और इसमें भी सारा चीज डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि सीसीपी जो है, ठीक है, फाउंडेशन लेवल का कोर्स है। ठीक है, उसमें बस हम लोग को थ्योरी पढ़ना है। मैं प्रैक्टिकल इसलिए बता रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, लेकिन उतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम लोग जो सर्टिफिकेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं सीसीपी का, ठीक है, वो बेसिक लेवल पे कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक लेवल पे कर रहे हैं तो उतना ही हम लोग पढ़ेंगे जितना से हम लोग को समझ में आ जाए कि EC2 क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं इंस्टांस, कैसे स्पॉट इंस्टांस क्या होता है, EMI कैसे क्रिएट करते हैं, वॉल्यूम कैसे क्रिएट करते हैं, स्नैपशॉट कैसे क्रिएट करते हैं, लोड बैलेंसर कैसे क्रिएट करते हैं, ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट कैसे करते हैं, क्या होता है और कैसे क्रिएट करते हैं, बस इतना सीखना है। बाकी डिटेल में हम लोग नेक्स्ट कोर्स में सीखेंगे। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा EC2 क्या होता है। EC2 के बारे में मैंने बता दिया क्लियरली। ठीक है, कि फुल फॉर्म जो है सो इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड होता है। ठीक है, और ये जो है सो ये ग्लोबल सर्विस नहीं होता है, ये रीजन वाइज होता है। सबसे ये जो मेन टॉपिक है, ठीक है, पॉइंट है, मेन पॉइंट यही है, ये जो है सो रीजन बेस्ड होता है। रीजन बेस्ड करने का मतलब, यहाँ पे जो रीजन है, अगर हम कोई EC2 इंस्टेंस नॉर्दर्न वर्जीनिया में क्रिएट करते हैं, तो अगर हम रीजन चेंज कर देते हैं तो दूसरे को नहीं दिखेगा, ये EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ है वो नहीं दिखेगा। ठीक है, अगर हम मुंबई रीजन में चले जाते हैं, तो नॉर्दर्न वर्जीनिया में जो हम क्रिएट किए थे EC2 इंस्टेंस या लोड बैलेंसर जो भी, वो इसको नहीं दिखेगा मुंबई वाले को। ठीक है, क्योंकि ये इसका स्कोप जो है सो विद इन अ रीजन होता है, विद इन अ डेटाबेस होता है। हाँ, IAM है, IAM जो हम लोग पढ़े थे वो ग्लोबल सर्विस होता है, उसमें रीजन सेलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा। ठीक है, वहाँ पे ग्लोबल लिखा जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ग्लोबल लिखा जाएगा और रीजन सेलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा। जिसमें रीजन ब्लॉक रहता है, ठीक है, समझो वो ग्लोबल है, वहाँ लिखा भी जाता है ग्लोबल। और जिसमें ये रीजन चेंज करने का ऑप्शन आता है, समझो वो जो है सो रीजन बेस्ड है। AWS में बहुत सारा सर्विस मिलेगा जो ग्लोबल सर्विस होगा, और जो रीजन है बेस्ड है। तो हम लोग जो अभी IAM पढ़े थे, IAM क्या है, ग्लोबल सर्विस है। और ये EC2 जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये EC2 हमारा क्या है, ये हमारा EC2 जो है सो रीजन बेस्ड है। ठीक है, तो होप इस EC2 में बेसिक जो मैंने बताया, इंस्टांस, इंस्टांस टाइप, लॉन्च टेम्पलेट, स्पॉट, ये सब, AMI, वॉल्यूम, स्नैपशॉट, लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग, होप ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे जो है सो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, थ्योरी में कुछ खास है नहीं। ठीक है, प्रैक्टिकल करके ही हम लोग सीखेंगे, जो एक्चुअल सीखते हैं ना हम लोग, वो प्रैक्टिकल करके सीखते हैं, तो मैं सारा चीज प्रैक्टिकल करके ही सिखाऊंगा। ठीक है, होप EC2 का इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।